नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो क्या संसद में अदानी समूह पर चर्चा होगी ही नहीं? तब भी नहीं होगी जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया गया है कि मॉरिशस की कंपनी का पैसा एक ऐसी कंपनी में लगा है जिसमें अदानी की कंपनी का भी पैसा लगा है और उस कंपनी को रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मॉरिशस की कंपनी का पैसा किसका है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। क्या यह इतना काफ़ी नहीं है कि इस पर सरकार जवाब दे, संसद में चर्चा हो? मगर सरकार चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सवालों पर फ्रेंडली इंटरव्यू भी दे सकते थे। ऐसा नहीं है कि वे प्रेस से बहुत दूर हैं। वे पत्रकारों के यहाँ शादियों में जा रहे हैं। इतना ही वक्त किसी सवाल का जवाब देने में लगता है, मगर सरकार ने चुप रहने का फैसला कर लिया है। ऐसा लगता है कि इस वक्त देश में कोई नया विधान आ गया है। सब इस विधान को देख रहे हैं, मगर कोई खुद से दिखाना नहीं चाहता। सब इस विधान को महसूस कर रहे हैं, मगर कोई कहना नहीं चाहता है। सबने उस विधान की अपनी अपनी कल्पना की है। वो नया विधान क्या है, देखिए। ऐसा लग रहा है कि भारत में एक नया विधान लागू हो गया है। इस नए विधान का नाम अदान है। यह विधान लिखित रूप में नहीं है, यह दिखाई भी नहीं देता है। इसलिए नए विधान के नए नियम क्या हैं, इसके बारे में आप जनता को हर समय खुद ही अंदाजा लगाते रहना होगा। इस अंदाजे के आधार पर अपने कर्तव्य तय करते रहने पड़ेंगे। इसलिए आपसे कभी गलती ना हो जाए, आप हमेशा अदान का बचाव करते रहें। अदान पर सवाल करने से जेल की सजा होगी और कोड़े बरसाए जाएंगे। अदान का विधान संविधान से ऊपर लगने लगा है। अदान का बचाव करना ही सर्वोच्च राष्ट्रीय कर्तव्य माना जाएगा। आज का भारत अदान के विधान का भारत है। अब भारत में सत्य निष्ठा का नाम अदान निष्ठा होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री अदानी समूह पर लग रहे आरोपों पर चुप हैं, जांच एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर रही हैं, संसद में बहस नहीं हो रही है, उससे यही लग रहा है कि भारत में कोई नया विधान आ गया है जिसका नाम अदान है। पूरा मामला ही संविधान के तहत बनी एजेंसियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की हैसियत को ठोकर मार रहा है। धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाते बनाते अब अदान का विधान लागू करने लगे। क्या हम हिंदू राष्ट्र के नाम पर अदान राष्ट्र बनता हुआ देख रहे हैं? पहली बार हो रहा है जब धर्म की राजनीति बचाने के लिए अधर्म को बचाया जा रहा है। अदान के विधान में जांच एजेंसियों के लिए अघोषित नियम तय कर दिए गए लगते हैं। सभी जांच एजेंसियों के प्रमुख को अदान का सम्मान करना होगा। अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए उन्हें देखना होगा कि उनके दफ्तर की गाड़ी भी अदान के दफ्तर के 3 किलोमीटर के दायरे में ना जाए। मजाक बनाकर रख दिया गया है। इस पूरे मामले को देखकर ऐसा लग रहा है कि अदानी ही इस देश के विधान है। चाहे जितनी रिपोर्ट आ जाए, सरकार जांच नहीं करेगी, संसद में बहस नहीं होगी। आप सभी को अदान युक्त नया भारत मुबारक हो, नया विधान मुबारक हो, अदान मुबारक हो। अदान के विधान का यह राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है। ठीक से देख लीजिए, अदान बंदर। नियम एकदम सरल है, याद कर लीजिए। अदान के बारे में बुरा नहीं देखना है, अदान के बारे में बुरा नहीं सुनना है, अदान के बारे में बुरा नहीं कहना है। जय विधान, जय अदान। दर्शकों, यह बेहद गंभीर स्थिति है। जनता का गौरव, उसका अस्तित्व दांव पर है। आपकी हैसियत दांव पर लगा दी गई है, जिसे आप खुद
ठोकर मारने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर मामूली खबर नहीं है, ये हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से भी कहीं आगे जाती है। जिस अमेरिका को आप दोस्त बताते हैं, उसके यहाँ की एक कंपनी की रिपोर्ट को आप भारत पर हमला बताते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को आप भारत पर हमला कैसे बताएंगे? 2 महीने पहले उसके एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह देखे गए, बाकायदा वहां मौजूद थे, बुलाए गए थे। कार्यक्रम बदलाव के एजेंटों का उत्सव मनाने के लिए आयोजित हुआ था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद भी थे, दिल्ली के उपराज्यपाल भी देखे गए। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट भारत पर हमला की कैटेगरी में नहीं आती है, जबकि इसके भी तार निकलते हैं उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, जिसकी रिपोर्ट को भारत पर हमला बताया गया है। अब बताइए, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मॉरिशस की कोई कंपनी पीछे से घुस जाए, वो कंपनी किसकी है? उसका पैसा किसके पास पहुंचेगा? जो मुनाफा होगा ये किसी को पता नहीं है, और कंपनी को ठेका मिलता है। कायदे से यही भारत पर हमला है। इसके अलावा मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट भी कम खतरनाक नहीं है। इसकी रिपोर्ट ने अदानी समूह को अपना ही झूठ सही करने का एक मौका दिया है। इसकी रिपोर्ट आई कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट के मालिक गौतम अदानी नहीं हैं, विनोद अदानी हैं। जिस विनोद अदानी से अदानी समूह ने अपना किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होने का दावा किया था। सीएनबीसी चैनल ने 15 मार्च को रिपोर्ट किया है कि अदानी समूह ने चैनल को बताया है कि अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अधिग्रहण करने वाले एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर विनोद अदानी का नियंत्रण है और इसके मालिक अदानी समूह हैं। सीएनबीसी ने यह भी लिखा है कि इस जवाब से साफ होता है कि अदानी समूह और विनोद अदानी को एक ही इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। चैनल ने लिखा है कि 413 पन्ने के जवाब के माध्यम से बताया गया था कि दोनों में कोई करीबी संबंध नहीं है, लेकिन अदानी के प्रवक्ता के नए बयान के बाद इस धारणा में बदलाव हो गया है। लिखा है कि हम इस पर डिबेट करते रह सकते हैं कि अदानी समूह को विनोद अदानी की इकाइयों से लेन देन को सार्वजनिक करना चाहिए था या नहीं, मगर अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि विनोद अदानी अदानी समूह का ही हिस्सा हैं। तो अब भी संसद में चर्चा नहीं होगी। 413 पन्नों के जवाब को जब अदानी समूह का अंतिम जवाब मान लिया गया, तब भी हिंडनबर्ग के एंडरसन ने इसे झूठ का पुलिंदा कहा था। अब अदानी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएं कि पहले क्यों ऐसा कहा था कि विनोद अदानी का प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं, और अब जो जवाब दे रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। अमेरिका होता तो इसी बात पर गौतम अदानी को वहाँ की संसद में हाजिर कर दिया जाता और जो सफाई दे रहे होते उसे पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा होता। यहाँ तो गौतम अदानी के पास अपना न्यूज़ चैनल भी है, जब चाहें आकर राष्ट्र के नाम संदेश दे सकते हैं, मगर वे भी अब नहीं बोल रहे हैं। रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनी में मॉरिशस की कंपनी का पैसा लगा है, वो पैसा किसका है ये भारत सरकार नहीं जानती है। कमाल है। और इस कंपनी को, इतने सवालों और संदेहों से घिरी इस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि भारत पर हमला हो रहा है। आपको समर्थन में उतार दिया गया और खुद ही सरकार गायब हो गई, बीजेपी के नेता गायब हो गए। लंदन में राहुल गांधी ने क्या बोला, इस पर बीजेपी माफ़ी मांग रही है, लेकिन अदानी पर जो राहुल ने सवाल उठाए हैं उस पर राहुल से माफ़ी क्यों नहीं मांग रही है। राहुल केवल अदानी पर तो आरोप नहीं लगा रहे, प्रधानमंत्री मोदी पर भी लगा रहे हैं, तब तो और माफ़ी की मांग करनी चाहिए थी। तब भी बीजेपी ने अपने सर्वोच्च नेता के बचाव में राहुल पर गली गली से लेकर संसद तक में हमला क्यों नहीं बोला? राहुल के आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया गया? लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से माफ़ी की मांग की। रक्षा मंत्रालय को लेकर इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई है, कोई बयान तक नहीं आया है। सरकार बता नहीं पा रही है कि मॉरिशस वाली कंपनी किसकी है, पैसा किसका है, कैसे इसे डिफेंस में काम मिल गया। क्या राजनाथ सिंह अब इस रिपोर्ट को लेकर इंडियन एक्सप्रेस को ललकारेंगे कि माफ़ी मांगो,
या एक्सप्रेस समूह में भी छापा पड़ने वाला है। सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है कि एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर उसका क्या पक्ष है? दरअसल हिंदी प्रदेश को इन खबरों से दूर रखना है। इससे वोट का हित तो सधता होगा, लेकिन इसके बाद भी देश का हित नहीं सधता है। रक्षा के उत्पादन के काम में ऐसी कंपनी कैसे घुस गई जिस पर एक्सप्रेस की रिपोर्ट में संदेह किया गया है कि इसका मालिक कौन है, किसी को पता नहीं। अंतिम लाभार्थी कौन है, कोई नहीं जानता। फिर भी उस कंपनी को कैसे काम मिला? यही रिपोर्ट अगर यूपीए के समय में आई होती तो रामलीला मैदान में अनशनों का सिलसिला चल रहा होता और सारे न्यूज़ चैनल सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सीधा प्रसारण कर रहे होते। मगर चैनलों से ये खबर गायब कर दी गई है। 29 दिनों तक कांग्रेस ने 87 सवाल पूछे हैं अदानी समूह को लेकर, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया है। स्मृति ईरानी को इन आरोपों की धज्जियां उड़ाने में कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। वो क्यों नहीं उड़ाने आ रही हैं? रक्षा मंत्री जब माफी मांगने के लिए आ रहे हैं, वो भी राहुल गांधी से, जिनकी पार्टी राहुल गांधी को कुछ नहीं समझती है, तो राहुल गांधी के अदानी पर उठाए गए सवालों को लेकर रक्षा मंत्री या स्मृति ईरानी क्यों नहीं जवाब देती हैं? पत्रकार रवि नायर ने अपने ट्विटर हैंडल में एक पते की बात कही है। लिखा है कि मोदी सत्ता में इस वादे के साथ आए कि वे भ्रष्ट नहीं हैं और अगर जीत गए तो भारत से भ्रष्टाचार मिटा देंगे। 9 साल से सत्ता में हैं। मोदी ने कभी भी अपने ऊपर या अपनों पर लगे आरोपों की जांच के आदेश नहीं दिए। 40% कमीशन, रफाल, अदानी, पीएम केयर फंड वगैरह वगैरह, आखिर वे डरे क्यों हुए हैं? अब देखिए, बात बात में राष्ट्रहित की राजनीति करने वाली बीजेपी भी सत्ता हित की खातिर सड़क पर नहीं उतर रही है। वो ये सवाल नहीं कर रही है कि प्रधानमंत्री जी, यह संदेह गंभीर है। मोहन भागवत सवाल नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हम तो रक्षा से समझौता ना करने वाली विचारधारा के लोग हैं। अगर ये संदेह हुआ है तो इसका निराकरण करना चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति से जांच करानी चाहिए और सभी सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। मगर चुप्पी साध ली है। बात बात में कहने वाली सरकार कि हम सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं करा रही? ये और बात है कि विपक्ष जिन नियमों के तहत चर्चा चाहता है, सरकार अक्सर उन नियमों की बात नहीं मानती है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही स्थिति नजर नहीं आती है। क्यों नहीं सरकार अदानी समूह पर चर्चा के लिए अपनी तरफ से किसी दूसरे नियमों के तहत चर्चा का प्रस्ताव पेश करती है? इस समय अदानी समूह को लेकर चर्चा की मांग हो रही है ताकि विपक्ष के सांसद देश को बता सकें कि क्यों संयुक्त